आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी से और चैप्टर है उसका 3.4। एक्सरसाइज होगा 3.4। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के क्लास में 3.4 का। इसके पहले वाले क्लास में 3.3 का पूरा कंप्लीट हो गया था। अब आज शुरू करते हैं 3.4। देखिए एक्सरसाइज है आज के लिए 3.4। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है आज कोशिश करें कि सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और पहले इसमें याद दिला दें पीछे वाले चैप्टर से कि इसके पीछे वाले चैप्टर यानी 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना था। और आज के चैप्टर में कुछ नया विधि आएगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण ही है लेकिन उसको ज्ञात करने के लिए कोई नया विधि है। तो देखिए शुरू कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात किए थे इसका, और आज ज्ञात करना है किस विधि से? विलोपन विधि से। तो इसमें क्या कह रहा है कि विलोपन से ही बनाइए और प्रतिस्थापन से ही बनाइए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि केवल यहाँ पर बनाएंगे विलोपन से। और अगर आप चाहते हैं इसमें कि प्रतिस्थापन से भी इसको हल करें तो प्रतिस्थापन से हल करने के लिए आप पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं, तो आप उसी विधि से फिर से इसको बना लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं केवल प्रतिस्थापन से। तो देखिए प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन का एक और नाम है लुप्तीकरण विधि। कौन सा विधि? लुप्तीकरण विधि। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। x + y = 5 है। इसका पहला क्वेश्चन है x + y = 5। ये हो गया समीकरण 1। और इसका दूसरा है 2x - 3y = 4। तो इसको भी लिख दीजिए 2x - 3y और बराबर है 4। ये हो गया समीकरण 2। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए 2-3 नियम का ध्यान रखना है कि इसमें x y और अंक जो है इसी टाइप से लिखा हुआ जैसे इसमें लिखा गया है। जैसे पहले x है, फिर y है और बराबर के दाएं साइड में अंक है, और फिर x है, y है और बराबर के दाएं साइड में इसका भी अंक है। तो दोनों इसमें से लिखा हुआ है, ठीक ठाक है। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि या तो हमको x को बराबर करना है या तो फिर y को बराबर करना है, यानी दोनों में से किसी एक को आप बराबर कर दीजिए। तो इसमें x भी बराबर कर सकते हैं, y भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर जिसका चिन्ह विपरीत है यानी प्लस और माइनस है, अगर उसको बराबर किया जाए तब इसको बनाना थोड़ा आसान होगा। नहीं तो फिर दूसरे को और बराबर करेंगे तो भी बनेगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पर फिर क्या होगा, उसको बदलना होगा। तो हम लोग बराबर करते हैं किसको? y वाले को बराबर करते हैं, क्योंकि देखिए y वाला समीकरण 1 में कितना है? y है, और समीकरण 2 में कितना है? 3y है। माइनस को छोड़ दीजिए, बस y को देखिए। तो यहाँ y है और यहाँ 3y है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? y को 3y बना सकते हैं। तो y को 3y बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें गुना कर देते हैं 3 से, और यहाँ पर कोई गुना नहीं यानी 1 से लिख दीजिए। क्लियर? तो अब इसे गुना करने के बाद क्या होगा? जैसे 3 से गुना करेंगे y में तो हो जाएगा 3y, और 1 से -y में -3y में तो -3y ही बचेगा। मतलब 3y दोनों इसका मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, देखिए यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तो गुना करते हैं इसमें। तो समीकरण 1 में 3 से और 2 में 1 से है, तो 3 से गुना किया तो कितना हो जाएगा? 3x, तीनों में गुना होगा यानी x में भी, y में भी और 5 में भी, और फिर हो जाएगा 3y और बराबर हो जाएगा 5 × 3 = 15। और 1 से करेंगे तो ज्यों कहते हो 2x - 3y और बराबर हो गया 4। अब क्या होगा? इसके बाद देखेंगे कि चिन्ह बदलना पड़ेगा या फिर बिना बदले कट रहा है। तो देखिए इसमें बिना बदले हुए कट रहा है। इसमें क्या है? यहाँ पर +3y, यहाँ पर -3y है। तो +3y और -3y इसका कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया? 3x और 2x, और यहाँ पर लिखा भी जा सकता है
कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर तो घटाया नहीं है, ऐसे प्लस माइनस डायरेक्ट कट गया है, चिन्ह बदलते तो लिखते। तो यहाँ पर 3x और 2x कितना x हो गया 5x, ये कितना है इसका 5x, ये हो गया 3x और 2x 5x और बराबर 15 और 4 कितना हो गया 15 और 4 हो गया इसका 19। तो x बराबर कितना आ गया 19/5। देखिए इसमें जितना भी विधि पढ़ना है सब विधि में इजी जो है सबसे इजी यही है, विलोपन विधि। ये कौन सा विधि बन रहा है विलोपन विधि। तो आप ध्यान रखिएगा कि विलोपन विधि जो है बहुत आसान है और इसको कैसे हम बना सकते हैं। तो ये किसका वैल्यू निकल गया, ये निकल गया x का। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख करके y निकाल लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ x का मान, चलिए 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 वाला पहले लाइए, 1 में था x + y बराबर है 5। तो x का वैल्यू कितना निकाले हैं, x का वैल्यू निकाले हैं 19/5 और प्लस y और बराबर 5। तो यहाँ पर से निकालेंगे y बराबर, तो ये हो जाएगा 5 - 19/5। तो आप क्या कीजिए इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया 5 × 5 = 25 और -19, 25 में से 19 का कितना बचेगा 6/5। तो देखिए दोनों का आंसर निकल गया, x का कितना निकला 19/5 और y का कितना निकला 6/5। अब यही दोनों आंसर इसका सही है। तो ये निकल गया क्वेश्चन नंबर पहला का, किस विधि से, विलोपन विधि से। आप ध्यान रखिएगा ये कौन सा विधि है, विलोपन, विलोपन। और इसके पहले हम लोग कौन सा विधि से पढ़े थे, प्रतिस्थापन। तो ये हो गया विलोपन। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन को आप बुक से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x + 4y बराबर है 10। ये हो गया समीकरण 1। और यहाँ है 2x - 2y और बराबर है 2। ये हो गया समीकरण 2। तो अब फिर से हम लोग देखेंगे कि गुना करने के बाद बराबर हुआ कि पहले से ही बराबर है। अगर पहले से बराबर हुआ तो गुना करने का जरूरी भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, y वाले को फिर से बराबर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, y वाला में यहाँ पर 4y है, यहाँ पर है 2y। तो आप क्या कीजिए, इसको 4y को 2y तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा फिर। तो हमको यहाँ पर केवल गुना ही करना है जिससे आसान होगा। तो क्या कर सकते हैं, 2y को बना सकते हैं 4y, क्योंकि 2 का गुना कर दिया है 2 से, तो कितना बन जाएगा ये 4y। और अगर आपको कहीं दिमाग नहीं काम करे तो नीचे वाला अंक से ऊपर गुना कर दीजिए और ऊपर वाले अंक से नीचे गुना कर दीजिए। जैसे 2 से गुना कर देंगे 4 में कितना हो जाएगा 8, और 4 से गुना कर देंगे 2 में कितना हो जाएगा 8, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं, जैसे ऊपर का है 4y और नीचे का है 2y, तो नीचे वाले में क्या कीजिए आप 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। और ऊपर वाला ज्यों कहते हैं वैसे ही रहने दीजिए, केवल 1 लिख करके, ठीक है। तो आप देखिए इसमें y का वैल्यू जो है बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। तो आप गुना करेंगे तो समीकरण 1 वाला तो जो होगा तो लिखाएगा 3x + 4y बराबर हो जाएगा 10। और इसको 2 से करें तो 2 दूना 4x और -2 दूना 4y और बराबर हो गया 2 दूना 4। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह बदलने की जरूरी नहीं है, जो कहते हो कट रहा है इन लोग प्लस और माइनस। अब बच गया 4x और 3x दोनों प्लस में है, तो 7x और 10 और 4 ये भी दोनों प्लस में है, तो कितना हो गया 14। कितना बार में कट गया 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया 2। क्लियर। आप x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण चलिए 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर। आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं इसको। तो 1 वाला पहले लाइए, कितना है 3x + 4y और बराबर है 10।
तो 3 गुना एक्स का मान कितना निकाले हैं 2 और प्लस 4y बराबर हो गया इसका 10। तो ये हो गया 3 दूना 6 और प्लस 4y बराबर हो गया 10। तो यहाँ से निकालेंगे 4y बराबर, तो कितना हो जाएगा 10 और माइनस हो गया उसका 6। तो फिर से निकलेगा 4y बराबर 10 में 4 गया, 10 में 6 गया 4 और 4 से कट गया 4, कितना बार में 1 बार में। तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। तो दोनों निकल गया, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1। अब यही इसका आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए 3 में क्या है। 3 में है 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर है 0। तो आप क्या कीजिए, पहले ही इसको सीधा कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y और बराबर कर देते हैं 4। ये हो गया समीकरण 1। क्लियर। और दूसरा है 9x बराबर 2y और प्लस है 7। तो हम आपको बताए थे इसमें कि आप पहले x और y को एक तरफ कर लीजिए और अंक वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो पहले इसको x लिख लीजिए, कितना है 9x, उधर से आएगा माइनस 2y और बराबर बच जाएगा कितना इधर 7। और ये हो गया समीकरण 2। आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, दोनों एक साथ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। एक वाला ये कितना था 3x माइनस 5y बराबर है 4, समीकरण 1। और ये है 9x माइनस 2y बराबर है 7। ये हो गया समीकरण 2। तो अब हम लोग फिर से देखेंगे कि किसको गुना किया जाए कि बड़ा आसानी से इसमें बराबर हो जाए। तो अगर इस बार y वाले को देखते हैं तो ऊपर में कितना है 5 है और नीचे में कितना है 2 है। तो ना तो 5 को 2 बना सकते हैं और ना ही 2 को 5 बना सकते हैं। तो इसको छोड़ दीजिए। अब चलिए y x वाले में जरा। तो x वाला में ऊपर कितना है 3 है और नीचे है 9। तो यहाँ पर तो ईजी है, क्या है कि 3 को हम लोग 9 बना सकते हैं। तो ऊपर में क्या करते हैं, कितना से गुना कर दिए इसको 3 से, तो हो जाएगा 3 3 9x और नीचे वाले को ज्यों कहते हो रहने दीजिए केवल 1। ठीक है। अगर हम लोग y वाले को बराबर करते हैं तो ऊपर गुना करते हैं 5 से और नीचे गुना करते हैं, ऊपर गुना करते हैं 2 से और नीचे गुना करते हैं 5 से। तो ये भी हो जाता 2 5 10 और ये भी हो जाता 5 दूना 10। लेकिन हम लोग किए x को बराबर। तो यहाँ पर लिख दिए कि समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। कितना से गुना करना पड़ रहा है 3 से। 3 से गुना करने पर तो 3 से गुना कीजिए इसमें, तो 3 से तीनों में गुना होगा। तो ये हो गया 3 तिया 9x और माइनस 3 बचे 15y और बराबर 4 तरीके 12। तीनों में गुना हो गया। देखिए 3 में भी 5 में भी और 4 में भी 3 से गुना कर दिए। और ये तो ज्यों का त्यों हुआ क्योंकि 1 से गुना करना है। तो ये हो गया 9x और माइनस हो गया 2y और बराबर हो गया 7। देखिए इसमें लगता है चिन्ह बदलना पड़ेगा क्योंकि 9x और 9x दोनों प्लस में है। तो इसको कर दीजिए माइनस, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस। अब क्या होगा इसमें समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग घटा रहे हैं। तो आप देखिए दोनों जो है कैंसिल हो गया। तो बच गया माइनस में 15y और प्लस में 2y। कितना बचेगा माइनस में 13y और 12 में से गया 7 तो कितना बचेगा 5। तो y बराबर कितना आ गया 5/13। लेकिन किस में है ये माइनस में। ये हो गया किसका वैल्यू y का। तो आप देखते हैं y का वैल्यू किसी में रख देते हैं और x निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में ही रख दीजिए। लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 वाला लाइए पहले। अब 1 वाला यहाँ से नहीं लाएंगे, 1 वाला जो फर्स्ट में था क्वेश्चन में उसी को लिखेंगे। तो 1 देखिए यहाँ लिखे थे हम लोग, यहाँ से लिखिए फिर यहाँ से लिखिए। तो कितना है 3x और माइनस 5y और बराबर है 4। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकाले हैं तो y का रखेंगे। तो ये हो गया 3x और माइनस 5 गुना y का वैल्यू कितना है माइनस 5/13 और बराबर हो गया 4।
तो ये तो हो गया 3x और माइनस माइनस प्लस 25/13 और बराबर हो गया 4। क्लियर। देखिए 3x का 3x, ये माइनस और माइनस दोनों मिलाकर के प्लस हो गया, 5 5 25 हो गया और 13 का नीचे 13 हो गया, बराबर हो गया 4। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए कि 3x बराबर कीजिए, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 25/13, यानी प्लस जो 25/13 उसको ले चलते हैं दाएं साइड में। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 25/13। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 3x बराबर 4 और माइनस 25/13। अब क्या कीजिए दाएं साइड वाले का एलसीएम लीजिए, तो ये तो हो गया 3x बराबर, और इसका ले लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा 13। तो 13 से कितना हो गया 52 और माइनस 25, तो यहाँ पर से निकलेगा 3x बराबर, अब 52 में से घटाइए 25, तो 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2 और बटा हो गया 13। तो यहाँ पर अगर नहीं समझ में आए तो क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो ये हो गया 3x और इंटू में 13 और बराबर हो गया 27। देखिए यहाँ पर छोटा कर दिए इसको, 3 9 27। तो x बराबर कितना आ गया, ये 9 का 9 हो गया और नीचे है 13, तो यहाँ आ गया 13। तो इसलिए x बराबर कितना निकला 9/13 और y बराबर कितना निकला -5 ये भी 13 ही था, -5/13, हाँ -5/13, और यही दोनों इसका आंसर हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का क्वेश्चन है x/2 और यहाँ पर से इसका चिन्ह जो है, चिन्ह इसका गायब है, माइनस है कि प्लस है इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसको मिला करके देखना होगा इसमें क्या है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन लिखे थे उसमें होगा, देखिए x/2 प्लस है 2y/3, कितना है प्लस 2y/3 और माइनस y/3। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, x/2 और प्लस, अब बुक में मिलाइएगा, यहाँ पर प्लस है, जो बुक हम रखे हुए थे उसमें चिन्ह इसका नहीं दिख रहा था, इसलिए हम इसको मिला करके लिख रहे हैं x/2 और प्लस 2y/3 और बराबर है -1। क्लियर। तो इसको बनाने का कई नियम है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसको एलसीएम लेकर के छोटा भी कर सकते हैं, और अगर एलसीएम ना लें तो बिना एलसीएम का ही बना सकते हैं। तो एलसीएम ले करके ही हम छोटा कर दे रहे हैं इसको, देखिए, कहीं उसके बाद बनाना इसको बहुत आसान हो जाएगा। एलसीएम कितना लीजिएगा, 3 और 2 का 6, तो 2 तिया 6 तो 3x और 3 दूना 6 तो 2 दूना 4y, अब हो गया बराबर -1। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना करें तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y और बराबर हो जाएगा -6, और ये हो गया समीकरण 1। अब क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे। दूसरा वाला था x माइनस y/3 और बराबर है 3, तो इसका भी एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस y और बराबर 3, और इसको भी क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे, तो यह आएगा 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9, और ये हो गया समीकरण 2। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 को एक साथ कीजिए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, एक वाला लिखिए पहले, 3x और प्लस 4y बराबर है -6, ये हो गया समीकरण 1, और ये है 3x माइनस y बराबर 9, ये है समीकरण 2। तो अब हम लोग ध्यान देंगे इसमें कि कौन सा बराबर है या बराबर नहीं है, तो कैसे बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो x वाला बराबर है, तो बराबर करने का जरूरी नहीं है। और अगर बराबर है तो केवल चिन्ह इसका बदल दीजिए, क्योंकि चिन्ह तो दोनों एक ही है, प्लस प्लस, तो कैसे कटेगा इन लोग। इसको लिख दीजिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, हो गया। अब ये गया इसका प्लस माइनस, अब प्लस में 4y और माइनस में y, कितना बचेगा प्लस में 3y, और -9 और -6 कितना हो जाएगा -15, और 3 से कट गया कितना बार में 5 बार में, तो y बराबर कितना आ गया -5। आप क्या करेंगे, y का मान रख देंगे समीकरण 1 में या फिर 2 में।
देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, ये वाला जो है ये 4y भी प्लस में और 1y भी प्लस में, तो ये 4y और 1y मिला करके कितना हो जाएगा, ये 5y होगा। कितना y होगा ये, 5y। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, ये 4y प्लस और 1y प्लस, तो कितना हो गया ये 5y, और 5 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो ये हो गया -3, यानी y का मान आ गया -3। तो आप y का मान रख दिए कहीं समीकरण 1 चाहे 2 में, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 वाला लाइए, कितना है 3x और प्लस 4y बराबर है -6। तो y का कितना निकाले हैं -3, तो ये हो गया 3x और प्लस 4, और इंटू में हो जाएगा y का वैल्यू यहाँ पर -3 और बराबर हो गया -6। तो अब इसको 2 स्टेप आगे बढ़ा करके निकाल लीजिए, तो ये तो हो जाएगा 3x और प्लस माइनस माइनस, तो 3x -12 और बराबर -6। तो चलिए आगे लिखते हैं इसमें, ये हो गया 3x और -12 और बराबर हो गया -6। एक बार फिर से मिला लीजिए, वही था या दूसरा है, ये हो गया 3x प्लस माइनस माइनस और 4 3 12 और बराबर -6, यानी 3x -12 बराबर -6। तो देखिए ठीक लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 3x बराबर, तो ये -6 उधर जाकर हो गया प्लस में 12, तो ये हो गया 3x और 12 में से 6 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, और 3 से 6 कट गया 2 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर हो गया 2। तो इसलिए x बराबर 2 और y बराबर -3, यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा, और पहला का केवल इतना ही था 4 क्वेश्चन, तो चारों इसके क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको समझिएगा कैसे बनेगा ये। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ से इसमें कह रहा है कि इसको बनाने के लिए रैखिक समीकरण बनाइए और इसका हल ज्ञात कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबका इसमें अस्तित्व होगा, यानी हम लोग को क्या करना है, केवल उसका हल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट वाला हम चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अंश और हर वाला क्वेश्चन है, यानी भिन्न वाला। तो भिन्न वाला क्वेश्चन 3.3 में भी आया था, वहाँ पर आपको बताए थे कि ये भिन्न वाला क्वेश्चन जो है आगे भी मिलेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि मान लिया कि भिन्न का अंश बराबर और हर बराबर दोनों इसमें अलग अलग मानेंगे, और x y मान करके उसको भिन्न लिखेंगे, और भिन्न लिखने के बाद पहली शर्त से और दूसरी शर्त से चल करके और उसका वैल्यू फिर निकालेंगे। तो चलिए पहले इसमें लिख लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखेंगे। आप बुक को ध्यान में रखिएगा, बुक से ही बनेगा ये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो भिन्न वाले क्वेश्चन में जो कॉमन है सबके लिए उसको पहले लिख लीजिए। मान लिया कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा y, यानी अंश बटा हर। और उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे पहली शर्त से। तो जैसे आप इसके पहले वाले चैप्टर में बनाए थे वैसे ही बनेगा ये भी। आपको अगर लगता है कि आपसे बन जाएगा तो वीडियो को रोक करके आप उसको बना लीजिए, उसके बाद उसका आंसर मिलाइए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा था, आप बुक से मिलाइए क्वेश्चन। कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें, तो 1 जोड़ दीजिए, तो x प्लस 1 जोड़ दिए, और हर में 1 घटा दे तो हर में घटा दीजिए, तो y -1। और ऐसा करने के बाद कितना हो जाता है, भिन्न 1 हो जाता है। तो 1 यानी 1/1 कर देते हैं इसको, और यहाँ से इसका क्रॉस गुना कर लीजिए, तो x प्लस 1 और बराबर हो जाएगा y -1। तो ये तो 1 से उधर से आएगा -y और बराबर है -1, और फिर उधर जाएगा भी -1, तो ये बचेगा x -y बराबर -2। ये हो गया समीकरण 1, ये बन गया इसका पहली शर्त से। अब चलते हैं दूसरी शर्त से। देखिए दूसरे पेज में चलते हैं, दूसरी शर्त से। देखिए इसमें क्या करना है,
यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। यानी अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में क्या करना है, उसको 1 जोड़ देना है। तो 1 जोड़ दिए तो कह रहा है 1/2 हो जाता है, तो 1/2 लिख दीजिए इधर, हो गया। अब फिर से क्रॉस गुना करेंगे तो ये 2x और बराबर y प्लस 1, और इसको y को लाइए इधर, तो 2x माइनस वाई और बराबर हो गया 1, और ये हो गया समीकरण 2। क्लियर। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो पहले 1 वाला लाइए यहाँ और 2 के साथ इसको कंपेयर कर दीजिए। x माइनस 1 और x माइनस वाई बराबर कितना है, -2। कितना है, x माइनस वाई बराबर -2। ये हो गया समीकरण 1। और ये है 2x माइनस वाई बराबर 1, और ये है समीकरण 2। तो ध्यान से देखिए, अगर किसी का चिन्ह मिल रहा होगा और अगर उसका पूरा पूरा अंक भी मिल रहा होगा x वाले में फिर y वाले में, तो उसको हम लोग आसानी से उसको अलग कर सकते हैं। यहीं प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे। तो x वाला तो नहीं मिल रहा है, कहे कि x और 2x है, लेकिन y वाला मिल रहा है, y और y दोनों मिल रहा है, लेकिन चिन्ह माइनस माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल देते हैं। तो बदल दीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, हो गया। तो ये y तो y गया, इसका बच गया -2x और प्लस x, तो कितना बचेगा, माइनस केवल x और -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। माइनस से माइनस गया, बच गया x बराबर 3। तो x का मान कितना निकल गया, 3। फिर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो निकल जाएगा y। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 वाला कितना हो गया, x माइनस वाई बराबर है -2। तो x का निकला है 3, तो 3 माइनस वाई बराबर हो गया -2। तो यहाँ फिर से माइनस वाई बराबर, ये -2 है और 3 भी जाएगा उधर, तो हो जाएगा -3। तो ये हो गया माइनस वाई बराबर -2 और -3 -5, माइनस से माइनस गया, बच गया y बराबर 5। तो इसलिए x y जब निकल गया तो आप लिख दीजिए भिन्न बराबर x बटा वाई, यानी कितना आ गया, 3/5, और यही इसका आंसर है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले ही बनाए थे, जिसमें क्या था, जैकब उसका पुत्र था। तो उसी टाइप का ये भी बनेगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। मान लिया कि पहले इसका वर्तमान आयु माने किसका, नूरी का और सोनू का। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से। मान लिया कि पहले है नूरी, तो नूरी का ही पहले लिख देते हैं। मान लिया कि नूरी का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और एक और है सोनू। सोनू का वर्तमान आयु कितना मान लीजिए, y वर्ष। अब क्वेश्चन में देखिए इसको कितना वर्ष आगे पीछे करना है। देखिए कि यहाँ पर ये है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों को ले जाएंगे। कह रहा है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए यहाँ तक है, कितना गुना था इसका, 3 गुना था। तो पहले इसको 5 वर्ष पूर्व ले आकर लिखिए, उसके बाद ना होगा ये। तो 5 वर्ष पूर्व पहले ले आते हैं, इसको लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर कितना हो गया, x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व 5 घटा दिए, अब यही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो ये कितना हो गया, y माइनस 5 वर्ष। क्लियर। अब चलेंगे चूंकि पहली शर्त से, यहाँ पर प्रश्न से भी लिखा आ सकता है। तो देखिए कौन कितना गुना था, आप क्वेश्चन में मिलाइए। इसको कह रहा है 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो एक तरफ पहले नूरी का आयु लिखिए x माइनस 5 और एक तरफ लिखिए सोनू का y माइनस 5। तो इसमें 3 गुना कौन था? तो 3 गुना था नूरी। तो हम लोग क्या करेंगे बराबर करने के लिए, सोनू के आयु में 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो गया। तो ये हो गया x माइनस 5 और ये गुना कीजिए तो 3y और माइनस हो गया 15। तो x उधर चलाइए -3y बराबर हो गया -15 और +5। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 बन रहा है x माइनस 3y -15 + 5 कितना बचेगा -10। ये हो गया समीकरण 1। स्पष्ट है। आप चलते हैं कि इसी का दूसरी शर्त से। तो क्वेश्चन देखिए दूसरी शर्त में क्या लिखता है। तो पहले आप क्या कीजिए, दूसरी शर्त से लिखने से पहले उसके पहले लिख लीजिए आप क्या 10 वर्ष पश्चात कह रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे पहले 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा। इसका था y, x था तो x + 10 लिख दीजिए और सोनू का था y। तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, इसका y था तो कितना हो जाएगा y + 10 हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे दूसरी शर्त से। पहले आप दोनों के एक साथ लिख लीजिए x + 10 को और बराबर में y + 10 को। आप क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी जब 2 गुनी होगा तो सोनू को आप 2 गुनी कर दीजिए। नूरी का आयु क्या हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगा तो सोनू का हम लोग क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे बराबर हो गया। तो ये हो गया x + 10 और ये हो गया गुना करने के बाद 2y + 20। तो ये हो गया x, उधर से आएगा -2y बराबर हो गया 20 और हो गया -10। तो ये कितना आ गया x और -2y, 20 में से 10 गया 10 और ये हो गया समीकरण 2। क्लियर। आप क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को एक साथ करके बना लेंगे इसको। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिख लेते हैं। तो पहले समीकरण 1 वाला देख लीजिए कितना आया था x माइनस 3y बराबर है -10। तो लिख लीजिए पहले x माइनस 3y बराबर -10 और ये हो गया समीकरण 1। एक बार फिर से मिला लीजिए। देखिए x माइनस 3y बराबर -10 ये तो हो गया। अब दूसरा समीकरण देखिए x माइनस 2y बराबर 10, ये हो गया x माइनस 2y और बराबर हो गया 10 और ये है समीकरण इसका 2। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ गुना करने का जरूरी नहीं है क्योंकि इसका x और x मिल रहा है। तो केवल चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो गया। तो इसका x से x कैंसिल हो गया, बच गया माइनस में 3y और प्लस में 2y। तो कितना बचेगा माइनस में y, ये हो गया माइनस में 10 और प्लस माइनस में 10, तो दोनों मिलाकर के हो गया माइनस में 20। तो माइनस से माइनस गया, बच गया y बराबर 20। क्लियर। आप क्या करेंगे y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 वाला पहले लाइए। तो ये है x माइनस 3y और बराबर है -10। तो ये तो हो गया x और -3 गुना y का मान कितना है 20 और बराबर है -10। तो ये हो गया x और ये हो गया -20, तो ये कितना हो गया 60 और बराबर है -10। तो ये तो x रहने दीजिए इधर ही, पहले से है -10 और उधर गया +60। तो 60 में से 10 गया, कितना बचेगा 50 बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया 50।
तो इसलिए नूरी की वर्तमान आयु निकल गया, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष, 50 वर्ष। और एक और है सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष, 20 वर्ष। और यही इसका आंसर है, 50 वर्ष और 20 वर्ष। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा तक। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा से आगे जो है, क्योंकि एक साथ इसमें नया टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा तो समझने में परेशानी होगा, तो हम क्या करेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4 और 5 तीन क्वेश्चन इसका बच रहा है, तो तीनों हम अगले क्लास में बता देंगे, तीसरा चौथा पाँचवा। तो आज तक के लिए यही रह गया, अगले क्लास तक के लिए बाय।